एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को अपने परिवारजनों से मिल के साथ उसके साथ जला के हत्या कर दी है। मृतका के पति विपिन को अरेस्ट किया था। वो दरोगा की पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया। उसने पुलिस पे जान से मारने की नीयत से फायर किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई। बोला 70% जल चुकी है। ऐसे दरिंदे को तो फांसी मिलनी चाहिए। बच्चा होगा, बुलेट मोटरसाइकिल दे दी हमने, शादी में स्कॉर्पियो दी थी। पैसा ही मांगे थे 35 लाख रुपए। गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं है, नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा। ग्रेटर नोएडा का निक्की हत्याकांड एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। सिर्फ दहेज के लालच में 26 साल की निक्की को उसके पति और सास ने मौत के घाट उतार दिया। पुलिस की जांच में सामने आया कि शादी के बाद से ही निक्की पर दहेज का दबाव डाला जा रहा था। पहले कार, फिर बुलेट, और जब परिवार ने लाखों रुपए देने से मना किया तो इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में आरोपी पति विपिन भाटी निक्की को बेरहमी से पीटते और घसीटते नजर आ रहा है। वहीं दूसरी क्लिप में निक्की जली हुई हालत में सीढ़ियों से नीचे गिरती दिखती है और आखिरकार अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। शनिवार को पुलिस ने मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार किया, लेकिन मेडिकल जांच के दौरान वो भागने की कोशिश करने लगा। आत्मरक्षा में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी और वो घायल हो गया। वहीं फरार चल रही सास दयावती को भी पुलिस ने दबोच लिया। निक्की की मौत के बाद उसका 6 साल का मासूम बेटा भी सामने आया। उसने रोते हुए बताया कि उन्होंने मेरी मम्मी पर कुछ डाला और आग लगा दी। परिजन का आरोप है कि इस पूरी साजिश की मास्टरमाइंड निक्की की सास थी। अब परिवार की सिर्फ एक मांग है कि दरिंदों को फांसी दी जाए, वरना वो भूख हड़ताल करेंगे। देश को हिला देने वाले इस मामले में पुलिस लगातार एक्शन मोड में है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या निक्की को इंसाफ मिल पाएगा। 21 अगस्त 2025 को थाना कासना पर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को अपने परिवारजनों से मिल के साथ उसके साथ जला के हत्या कर दी है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया था और कार्रवाई करते हुए मृतका के पति विपिन को अरेस्ट किया था। उससे रिकवरी करने के लिए जिस फ्लेमेबल पदार्थ से उसने मृतका को जलाया था, उसकी बोतलें रिकवर करने के लिए जो उसने इधर फेंक दी थी, वो रिकवर करने आई थी। बोतलें तो रिकवर हो गई, लेकिन उसी दौरान वो दरोगा की पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने जब उसे घेरा तो उसने पुलिस पे जान से मारने की नीयत से फायर किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई और वो उसके पैर में लगी। घायल विपिन को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। हाँ, उससे वो बोतलें बरामद हुई हैं जिनमें वो थिनर था, जिससे उसने उसको मृतका को जलाया था। कुछ कहना चाहते हो आप? गलती पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं है, नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा। और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा। और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। बेटी का जो दहेज का मर्डर किया गया, कब से ये सब चल रहा था प्रताड़ना का, और कैसे आपको खबर मिली थी? हमें तो बड़ी बिटिया ने फ़ोन किया था। जैसे ही फ़ोन आया हम तुरंत वहाँ पहुँचे। हॉस्पिटल में इनमें से कोई परिजन नहीं था मौके पर। हमने देखा था, वहाँ डॉक्टर से बात करी। डॉक्टर बोला 70% जल चुकी है। कह नहीं सकते, हम यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसका इलाज सफदरजंग में है। हमने वो ट्रांसफ़र करवा के सफदरजंग में ले गए। जैसे ही सफदरजंग में पहुँचे, वहाँ पहुँच ना पाई। वो पहले ही डॉक्टर ने कह दिया इसमें कुछ नहीं है, ले जाओ। कब से प्रताड़ना का कब से चल रहा था? आपको पहले खबर थी? ये तो 5-6 महीने से चल ही रहा था। समाज के तौर से दोबारा ले गए, वो आगे
चलेगी, जैसी वो लेके लाए। ऐसे दरिंदे को तो फांसी मिलनी चाहिए, ऐसे दरिंदे को तो फांसी मिलनी चाहिए। शादी कब हुई थी? 2016 में लोग नोट बंद। दहेज प्रताड़ना का कब से आप लोगों को खबर मिला कि कब से वो लोग दबाव डाल रहे हैं? ये तो कुछ दिन बाद डालने लगे थे। शादी कितने दिन बाद से? बच्चा होगा, बुलेट मोटरसाइकिल दे दी हमने, शादी में स्कॉर्पियो दी थी। जो सामाजिक तौर से शादी होती है वो शादी की थी। आगे आप लोगों की क्या प्लानिंग रहेगी? तब आपने उनकी तरफ से स्कॉर्पियो सबकी डिमांड थी जो आपने पूरा किया। हाँ, लेकिन उसके बाद भी मांग बढ़ती है। वह भी मांग बढ़ते हैं। उसके बाद क्या मांग की थी? पैसा ही मांगे थे, 35 लाख रुपए। शादी के बाद वो भी आपने दिया। उसके बाद ये जो मारपीट पे बात आना, ये आपको बेटी ने कुछ बताया कि इसके बारे में? बताया है उसने, बेटी ने। हम मौके पे गए, हम बेटी मंगवा ली हमने। जब ज्यादा इनने बदतमीजी कर, बेटी ने क्या बताया? बेटी ने कराया, बताया दारू पी का आता, 12-1 बजे आता, वही पैसे नहीं कहता, ये कहता। तो हमने उसका पार्लर का काम भी करवाया, बिटिया का पार्लर का काम 1.5 लाख रुपए दे के खुलवाया, खुद देखवा के। मैंने कहा इन्हें डोलन दो, तुम अपना काम करो, इन बच्चे ਨੂੰ पढ़ाओ। वो अपना काम करने लगे, बच्चे ਨੂੰ पढ़ा रही बढ़िया स्कूल में, बढ़िया अच्छा पढ़ रहा बच्चा। अब तो खेल ही खत्म हो गया सब, अब बच्चे क्या पढ़े। जो माँ प्यार दे रही थी वो प्यार हम थोड़ी दे पाएंगे। कितना ये प्यार कर ले बच्चा माँ के साथ, तो माँ के साथ है। जो बच्चा माँ को बाथरूम तक भी बाहर खड़ा रहता था। अभी जो आपने बताया कि उन्होंने अपना पार्लर शुरू कर लिया, अपना काम करती थी, तो क्या उस पैसे पे भी पति की तरफ से? हाँ, उस पे भी मांगे थे वो कि तुम 1 लाख कमाती हो, 50 मुझे दो। अभी जो लास्ट में जो घटना हुई, उससे पहले आप लोग को कोई खबर थी उनकी तरफ से, बेटी की तरफ से? ना, कोई खबर नहीं। अचानक होने के बाद? अचानक होने के बाद। अभी जो पुलिस ने बताया कि इनकाउंटर में को गोली मारी है, आप क्या चाहते हैं? आपकी क्या मांग है? सही, ऐसे दरिंदे को तो सीधी माननी चाहिए। ऐसे दरिंदे जो अपराध करके कस्टडी में से भाग रहे हैं, तो ऐसे दरिंदे को छोड़ा जाए भाई। ऐसे दरिंदे को कुछ छोड़ जाए। कस्टडी में क्राइम करके भग रहा, कह रहा मैंने क्राइम नहीं करा, तो क्राइम नहीं करा तो भग क्यों रहा? अभी वो एक तरह से पुलिस कस्टडी में, हॉस्पिटल में है। आगे आप क्या चाहते हैं? हम तो इनसे चाहते हैं ऐसे दरिंदे को न्यायालय कोर्ट में फांसी देवे। अभी आप किसी से मिलेंगे, आप मांग करेंगे? जैसे अभी हाल के दिनों में हमने देखा ऐसी घटनाओं को उत्तर प्रदेश पुलिस सरकार त्वरित कार्रवाई करती है, मुख्यमंत्री से आके आपकी कोई मांग तो यही है, न्यायालय से भी, मुख्यमंत्री से, इनसे कोर्ट में जो फांसी की सजा हो, 10-20 साल की सजा ना हो, डायरेक्ट ऐसे बंदे को फांसी हो जो बेटी अगला बच्चा अगला आदमी पढ़ा सके, रख सके बच्ची को। जो ऐसे क्राइम होंगे तो कौन बच्ची को बचाएगा, कौन पढ़ाएगा, कौन लिखाएगा? फिर तो लिखाना पढ़ाना बंद हो गया ना सिस्टम सारा। उनकी मम्मी, आपकी पत्नी की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में है वो, उनकी तबीयत खराब, बिटिया की भी, उसकी हाँ लो हो गया, बिटिया को डाउन हो गया, लो हो गया, उनको बीपी लो हो गया।